तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है बस ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस करने का, या हो आपके पास भी 3-4 गाड़ियां जो भाई आपके रोड में चले और लगे कि हाँ भाई हमारी बस चल रही है रोड पे और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज हमारे सामने टाटा की स्टार बस प्राइम लगी हुई है और ये गाड़ी में 40 सीटर मिलता है, यानी आप 40 पैसेंजर को बैठाकर इधर से उधर ले जा सकते हो। आखिर ये बस क्यों है इतनी खास, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इसका सीट कैसा है, कितना कंफर्टेबल है, कितने का आता है, कैसे खरीदोगे, अगर आप पहली बार बस खरीद रहे हो तो क्या प्रोसेस है पहली बार बस खरीदने का, या फिर आपके पास पहले से 3-4 बसें हैं तो पांचवा ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करोगे, नीचे जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लोगे ताकि हमारा इसी तरीके का जो वीडियोस आएगा ये आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। से पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो बस है ना, ये पूरे 6 टायर पे बेस्ड है। यानी पीछे में आप देखोगे तो आप वहां पर देख रहोगे 2 टायर इस साइड 2 टायर उस साइड, यानी 4 टायर हो गया और अपना 2 टायर जो हो गया वो आगे हो गया। यानी ये जो कंप्लीट 40 सीटर की जो बस है टाटा की स्टार बस प्राइम, ये आपको 6 टायर पे बेस्ट है। अब भाई बात करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स की, इसके डिजाइन की। तो आपको मैं लेकर चलूँ सबसे पहले इसके फ्रंट एंड सेक्शन पे। तो फ्रंट सेक्शन पे देखोगे इसका ये जो विंडशील्ड सेक्शन है, ये आपको काफी बड़ा विंडशील्ड सेक्शन देखने को मिलेगा। और इस विंडशील्ड सेक्शन से फायदा क्या चीज है, देखो जैसे पीछे कोई पैसेंजर्स यहाँ पे रियर सेक्शन में भी बैठेगा ना, ये पीछे वाला पोर्शन पे, तो ये भी पूरे बस को आगे से बड़ी आसानी से रोड को देख सकता है। ये चीज बहुत अच्छी चीज है। या फिर आप यहां से सामने से खड़े होकर आप हर एक पैसेंजर को देख सकते हो कि भाई मेरे जान पहचान वाले कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। ये चीज को आप बड़े आसानी से देख सकते हो। काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपर में आप देखोगे तो 2 लाइटें मिलेंगी, ऊपर में देखोगे तो 2 लाइटें सेक्शन मिलेंगी। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी आपको मिरर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेप्ट में आपको 2-2 वाइपर सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार हैं। इस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको मार्को पोलो का बेजिंग मिल जाता है। इसके अलावा सिग्नेचर फॉर्म में इसका ग्रिल सेक्शन मिल जाएगा, टाटा का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 2 हेलोजन हेडलाइट मिलते हैं, डुअल बैरल में आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सेक्शन जो है ये अपना कंप्लीटली टर्न इंडिकेटर का मिलता है। और यहाँ पे नीचे में ये देखोगे तो ये अपना फॉग लाइट का सारा सेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा ग्रिलिंग सेक्शन आपको काफी ज्यादा शानदार मिलेगी। लाइटिंग सेक्शन भी आपको काफी शानदार और काफी तगड़ी मिल जाती है। अगर आप गाड़ी खरीदने के बाद एक और लाइट यहाँ पे सेट करा देते हो तो फिर भाई आपकी जो गाड़ी है वो रोड पे मानो चीरते दहाड़ते हुए निकलेगी। लाइट की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। इवन टाटा की गाड़ियों में लाइट की कमी महसूस नहीं होती है। बाकी सारा चीज आपको यहाँ पर देखोगे। इसका जो पीडीआई है ये लखनऊ से किया गया है, श्योर लखनऊ से किया गया है। ट्रिम पीडीआई जो है लखनऊ से किया गया है। यानी ये गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ये अपने भारत के भाई उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बनी हुई है। लखनऊ के प्लांट से ये बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन में। तो साइड पोर्शन में आपको मैं कंप्लीटली अगर इस साइड से दिखा दूं तो ये देखोगे एक मिरर सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ टूल किट का जगह मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी टायर सेक्शन की तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है वो आपको एमआरएफ का टायर देती है, जिसकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो 225/75 आर आप देखोगे तो 17.5 इंच का टायर मिल जाएगा। ये जो टायर है ये आपको 17.5 इंच का टायर मिलता है। और इसका जो सस्पेंशन जो देखोगे ये आपको कमानी पत्ते के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने का। ये देख रहे हो यहाँ पर ये कमानी पत्ते टाइप का सस्पेंशन, ये जो सस्पेंशन आप देख रहोगे ये आपको कमानी पत्ते टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। तो भाई गाड़ी चेसी सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर एक बार देख लो, ये देख रहे हो चेसी कितना मोटा आपको यहाँ पे इसका चेसी मिल जाता है। लीफ स्प्रिंग वाला चेसी मिलेगा, कमानी पत्ते के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। इसके अलावा टाटा की ये गाड़ी में टाटा मोटर्स का फ्लीट एज लगाया गया है, जिससे आप ऐप के थ्रू अपने गाड़ी को कंप्लीटली घर बैठे कंट्रोल कर सकते हो कि अभी आपकी गाड़ी कहाँ पहुंची, किस लोकेशन पे गई, कितना फ्यूल है इसमें। मतलब कंप्लीट इस गाड़ी को आप गाइड कर सकते हो अपने सिंगल स्मार्टफोन से। ठीक है, साइड में अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ आपको इसमें डिक्की का स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप आराम से अपने कोई भी सामान जो है वो पैसेंजर्स का सामान आप बड़े आराम से रख सकते हो। यहाँ पर स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और भाई कमर्शियल गाड़ी है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड कलर की स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है ये पूरी गाड़ी में यहाँ पर देखने को मिलेगी। मिरर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो ये देखोगे इसका कुछ इस
तरीके का आपको यहाँ पे इसका मिररिंग सेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर दो सेफ्टी के तौर पे आपको यहाँ पे टाटा के कुछ स्टील्स लगाए गए हैं, मेटल्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीछे की तरफ। तो पीछे में आप देखोगे यहाँ पर भी आपको जो है एमआरएफ का ही टायर मिलता है। प्रोफाइल की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर आपको लगभग 17.5 इंचेस के आसपास ही आपको यहाँ पर भी टायर का प्रोफाइल मिलता है। यानी अपना जो टायर का प्रोफाइल है वो आपको कोई भी गाड़ी हो या फिर कोई भी टायर हो, वो बिल्कुल आपको एकदम सेम मिलने वाला है। अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो पीछे में भी आप देखोगे तो कमानी पत्ते के साथ कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो देख रहे होगे ये सस्पेंशन आपको मिलेगा। और चेसी भाई, चेसी का वेट देखोगे, ये देख रहे हो कितना मोटा सा चेसी है, कितना बड़ा सा चेसी है। मतलब भाई 40 50 60 लोगों को भी बैठा कर चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा चेसी के ऊपर एक चीज आप यहाँ पे गौर करो, देख रहे हो कितना फ्रेमिंग करा गया है, कितना मतलब ऊपर बनाया गया इसके बॉडी को, ताकि भाई जब ज्यादा भी लोड हो जाए तो कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी इसकी क्वालिटी। टायर 17.5 इंचेस के मिलेंगे, 2 टायर आपको यहां मिलेंगे, 2 टायर आपको उस साइड मिलेंगे और 2 टायर आपको उधर मिलेंगे। यानी 2 4 टायर और आगे 2 टायर, यानी 6 टायर के साथ आती है। इसके साथ साथ अब आते हैं हम लोग इसके रियर सेक्शन की तरफ कि भाई इस जो टाटा का मार्को पोलो बस है इसके पीछे हिस्से में क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे पीछे में भी तो आपको 2 लाइटिंग सेक्शन आपको ऊपर में दिख रहा है। यहाँ पे एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये 2 लाइटिंग दिख रहा होगा। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, ये आपको हाईमाउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, टाटा का बेसिंग मिल जाता है। रियर में जो लाइट है ये देखोगे ब्रेक लाइट हो गया, टर्न इंडिकेटर और एक रिवर्स लाइट हो गया। इसके अलावा भाई बड़ी गाड़ी है तो मुड़ाने में भी तो दिक्कत होगी, बैक करने में भी तो दिक्कत होगी। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो सेंसर आप देख रहोगे ये आपको 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड में अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी गेट मिलता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में अगर आपको कभी निकलना पड़े तो आप इस गेट को यूज करके आप आसानी से इस गाड़ी से निकल सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग ड्राइवर साइड के तरफ कि भाई ड्राइवर का गेट कैसा है, इमरजेंसी एग्जिट कैसा है। तो ये देखो एक और अपना इमरजेंसी एग्जिट है। आप यहाँ से इसके ग्लास को ब्रेक करके आप यहाँ से चाहोगे तो निकल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो ड्राइवर साइड का जो गेट देखोगे कुछ इस तरीके का गेट है। ड्राइवर को चढ़ने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्पेस बनाया गया है और ये भाई अपना खुलेगा और खुलने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो गेट सेक्शन है ये कंप्लीटली आप देखोगे तो 90 डिग्री में गेट ओपन होता है। इसके बाद भाई ड्राइवर की कंफर्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, इसके लिए यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट मिलता है। और भाई ये गाड़ी अभी थोड़ा सा गंदा है बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ इस गाड़ी पे बैठकर आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके दिखाने की। इसके स्टीयरिंग पे बैठ गया और स्टीयरिंग पे बैठने के बाद भाई इसका जो ब्रेक है वो एयर ब्रेक टाइप से वर्क करता है। जैसे अभी आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखना, ये जो अपना ब्रेक सेक्शन हो गया ना, ये अपना क्या हो गया, क्लच सेक्शन। ठीक है, अब इसको क्लच देखना दबाएंगे तो कैसे करेगा, ये देख रहे हो ये प्रेशर बनाता है यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा इसके स्टीयरिंग जो है ये आपको कंप्लीटली पावर स्टीयरिंग मिलती है और कंसोल सेक्शन जो है वो सेम जैसे टाटा की बसें में आपने देखा था वैसे ही आपको सेम टू सेम वही मिलेगा। इसमें आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इंस्टेंट ट्रिप मीटर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा अभी भाई इसमें बैटरी नहीं लगाया गया है क्योंकि बैटरी भाई यार्ड में गाड़ी लगी हुई है तो बैटरी नहीं लगाया गया है, बट यहाँ पे बैटरी लगा भी रहेगा तो अगर आप ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी और बैटरी कनेक्शन ऑन करोगे तभी सारा सिस्टम वर्क करेगा। हैजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे है, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप ये सारी चीजें तो जानते ही होंगे भाई, हेडलाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई सारे वाइपर सेक्शन के सारे सिस्टम यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट डोर ओपन, ड्राइवर भाई अपने पास से बैठे बैठे सब कुछ हैंडल कर सकता है। सबसे पहले अगर फ्रंट डोर ओपन करना हो तो यहाँ पे इमरजेंसी डोर ओपन करना हो तो यहाँ पे हैवी लोड है, अगर आपको लगे कि मैं हैवी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ पैसेंजर्स को बैठाकर तो आप हैवी वेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे। फिर अगर लगे कि लाइट वेट है, सीधा रास्ता है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है तो लाइट वेट में चलाओगे, इससे माइलेज आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा भाई बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं लाइटिंग सेक्शन के। यहाँ पर इसकी गियर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो गियर सेक्शन जो आप देखोगे इसका टोटल भाई 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है, रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मिरर लगाया गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया एक बार, ये देखो देख रहे हो, ये मिरर से आप कंप्लीटली देख सकते हो कि आपके सारे पैसेंजर्स जो हैं
वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठे हैं, किसी का भी कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको फैन का सिस्टम मिल जाता है, और इस साइड में आप देखोगे तो फायर का सारा सिस्टम लगाया गया है, लाइटिंग सेक्शन लगाई गई है, और भाई एक आपके साथ जो आपका को ड्राइवर रहेगा उसको बैठने का जगह आपको यहाँ मिल जाता है। इंजन वगैरह सब कुछ आप देखोगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब सर्विस का क्या प्रोसीजर है मैं अभी आपको आगे एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ, बट इससे पहले आपको मैं एक चीज और दिखाने वाला हूँ जो मैंने दिखा नहीं पाया। यहाँ पर देखो, ये जो सीट है, ये सीट इतनी अच्छी क्वालिटी की सीट है कि अगर कोई बंदा यहाँ बैठता है तो वो अगर जर्क में जाएगा ना तो ये सीट अप डाउन होगा, मतलब इसमें भी सस्पेंशन लगाया गया है जिससे ड्राइवर की जो कंफर्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी बने रहे। साथ ही साथ यहाँ पर देखो 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, और पहले रनिंग 2000 किलोमीटर की होती है। गियर स्पीड लिमिट आपको सारा शो करेगा। पेलोड इसमें कितना केजी तक बैठाना, तो 5000 केजी तक का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है, यानी 5000 केजी तक का आप यहाँ पर आदमी को बैठा सकते हो। मतलब ओवरऑल जो पेलोड कैपेसिटी रहेगा गाड़ी का वो 5000 केजी के आसपास ही रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो कुछ स्पेस टाइप से या फिर इसका कुछ इंटीरियर का जो वार्निंग है, जो भी ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लाइटिंग सेक्शन आपको वहां भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट एड का किट यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सीट की क्वालिटी की अब बात करते हैं, क्योंकि अब मेनली चीज है कि भाई पैसेंजर्स के लिए सीट की क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो आपको एक बार मैं कंप्लीटली पीछे तक लेकर चलता हूं, और यहाँ पर आप खुद ब खुद देख लो भाई सीट की क्वालिटी। या फिर मैं बात करूँ इंटीरियर में इसका जो स्पेस है, चलने वाला जो स्पेस है वो कैसा है, ये देख लो। अब मैं एक बार आपको सीट की क्वालिटी चेकआउट कराता हूँ। ये देखोगे सीट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार आपको सीट की क्वालिटी मिलने वाली है। आपको हेडरेस्ट के भी ऑप्शन मिलेंगे, और इसके अलावा अगर सपोज मेरे जैसा व्यक्ति कोई बैठ जाए तो उसका लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। मतलब जो हौच पौच वाला सिस्टम होता है वो नहीं होने वाला है। अब आपके सामान को रखने के लिए यहाँ पर ये कुछ पार्सल ट्रे टाइप से बनाया गया है, जिसमें आप कंप्लीटली अपने सामान को यहाँ पर रख सकते हो। और इमरजेंसी एग्जिट में आपको क्या करना है, ये देखो, जैसे कारों में आपने बहुत सारे सनरूफ देखे होंगे, उसी तरह का इसमें क्या करना है, ये दोनों को पकड़ के उठाना है और ये कंप्लीटली सनरूफ टाइप से ओपन हो जाएगा, जिससे आप आसानी से गाड़ी से बाहर निकल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ग्रैब हैंडल के तौर पे आपको देखोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल के तौर पे देखने को मिलेंगी। और सीट क्वालिटी पीछे में भी देखोगे तो पीछे में हो गया अपना ये 5 सीट हो गया। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 5, 2, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है। 37, 38, 39 दो आगे का और एक 40 वहां पे। ये देख लो, ये सीट, ये 40 सीट, यानी 40 प्लस डी के साथ आपको ये टाटा की जो मार्को पोलो बस 40+D में है ये अवेलेबल है। गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। बट ये एक चीज़ है कि अगर आप पहली बार ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जा रहे हो, बस वाले बिजनेस में जा रहे हो, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ये गाड़ी लोन होगा और आपको इस गाड़ी का जो मिनिमम 30% अमाउंट है वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा। पहले परमिट फर्स्ट ऑनर के लिए, जो पहली बार ये गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए, पहली बार अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको परमिट शो करना पड़ेगा, या फिर किसी भी ग्रांटर के तौर पर किसी व्यक्ति को लाना पड़ेगा जिसका ऑलरेडी बस का बिजनेस है। ऑलरेडी उनका 2-4 बसेस जो है वो मार्केट में चल रही हैं। बाकी जिनके पास ऑलरेडी 4-5 बस हैं उनको तो बहुत इजी तरीके से ये बस मिल जाएगी। फिलहाल आपको ये बस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बस का प्राइस जानना हो तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने एक नंबर दिया है और मैंने प्राइस भी बताया है और एक नंबर भी दिया है, आप उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। और इस गाड़ी का रेट जानना है कि भाई जीएसटी घटने के बाद इस गाड़ी का नया ऑन रोड कीमत कितना हो गया, कैसे खरीद सकते हैं, तो अब बहुत जल्द मेरा एक और वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी ये बस है या फिर बस का बिजनेस करना चाहते हो, ये बस को नया लेना चाहते हो, तो जीएसटी डिस्काउंट के बाद कितना इसका रेट घटा, मैं सीधे शोरूम के सेल्स पर्सन से बात करूंगा, उनसे जानूंगा, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं इसके अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो तक इंतजार करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।